चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन। फाइनल अकाउंट्स के रिवीजन के पहले हम आपको एक बात बता दें कि हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग करीब करीब 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हर वैरायटी का क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व किए थे। जो लोग लाइव क्लास अटेंड किया उनका तो ठीक है, जो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है हम वो दोनों वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। प्लीज जरूर देख लेना। हमको लगता है कि आपके एनुअल एग्जाम का बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बियॉन्ड अगर आपको अपने टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप उसको कर लेना। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और अपने लोग आज चालू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन। आज का जो क्लास होने वाला है हम यहां पर कुछ बेसिक बात करेगा फाइनल अकाउंट्स के बारे में। प्लस आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन तो अपने सेकेंड क्लास से करेंगे। आज अपने लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन आपको या तो एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए पूछेगा या आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में 3 मार्क्स का तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज बातचीत को एकदम मत करना और कॉन्सेंट्रेशन हाई करके अपने लोग समझते हैं। प्लीज देखो, ये सब बेसिक चीज है जो आप लोग को मालूम है। जस्ट हम एक बार आपको ब्रीफ कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स में अपने लोग 3 अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बेसिकली 2 है, एक ट्रेडिंग, एक पीएल और एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। बेसिक सा बात, एग्जाम में से बहुत काम का है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपको क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा कि इस साल का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो प्लीज आप उसको जरूर से लिख कर आना। द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये सब नहीं लिखने पर स्कूल में आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉट एवर जो भी आपको ईयर दिया रहेगा। प्रेफरेबली आपको 2023 का डेटा मिलेगा अगर आपका स्कूल नया क्वेश्चन बनाते हैं तो, और कहीं से अगर छाप कर देगा तो पुराना भी क्वेश्चन दे सकते हैं। सुनेगा प्लीज मेरा बात। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉट एवर जो भी आपको दिया रहेगा आप लिख देगा। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। फॉर का मतलब इस साल का, पूरे साल का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब सुनेगा मेरा बात। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर हम डेबिट साइड का बात करें तो डेबिट साइड में आपके पास क्या क्या आइटम आता है? सबसे पहला आपका ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज। परचेज से हम लोग परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। उसके बाद जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चा जो प्राइमरीली आपके रॉ मटेरियल को लाने में या फिनिश गुड्स को लाकर उसको मैन्युफैक्चर करने में लगता है। बेसिकली ये वो खर्चा है जो आपके फैक्ट्री में आप इनकर कर रहे हो या फैक्ट्री के पहले इनकर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका वेजेस हो गया जो आप लेबर को दिया, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एक बार, किसी को नोट करना है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वेजेस हो गया, दूसरा आपका पावर हो गया, फ्यूएल हो गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आइटम कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। ध्यान रखिएगा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड पीएल में आता है, जिसके बारे में अपने लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कंपोनेंट ब्रीफ कर रहे हैं। अज्यूमिंग कि आप में सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं एक बार रिकैप के लिए। उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं सेल्स, सेल्स से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न को, ठीक है, और यहां पर आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब इन सारे आइटम में बहुत सारे एडजस्टमेंट है। अपने क्या करेंगे, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आज के क्लास में जो कुछ पिक्यूलियर क्वेश्चन है उसको तो डिस्कस करेंगे। कल वाले क्लास में कुल मिलाकर 27 एडजस्टमेंट्स को हम एक जगह पर कंपाइल कर लिए और उन सारे एडजस्टमेंट्स को पहले हम आपको समझा देगा, उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट होता है, सेल्स में कुछ एडजस्टमेंट आता है, परचेज में एडजस्टमेंट आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट आता है। ये सब हम आपको धीरे धीरे करके नेक्स्ट 3rd क्लास में बता देगा। करीब करीब 3 से 4 क्लास अपने रखेंगे फाइनल अकाउंट्स के रिविजन के लिए, जो एग्जाम में करीब करीब आपको 8 से लेकर 12 मार्क्स तक फेच करा के दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्लियर है। अब अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आया, तो आपके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा आया तो आपके यहाँ पे ग्रॉस लॉस आएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं बाई ग्रॉस लॉस। एक बार हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं तक रोक के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और सम करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका पीएल और बैलेंस शीट वगैरह वो सब देखेंगे। तो आई डोंट थिंक ट्रेडिंग में किसी को कोई दिक्कत आना चाहिए। ट्रेडिंग आई थिंक सबको क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं? यस, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए हम लोग सीधा कुछ क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है, आप प्लीज पढ़ना पहले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, आपको यहां पर बनाना ट्रेडिंग अकाउंट ही है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग अभी देखे, लेकिन यहां पर एक बहुत टिपिकल आइटम है जिसका नाम है एडजस्टेड परचेज। सुनेगा प्लीज मेरा बात ध्यान से। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, ये आपका रिवीजन में काम आएगा डे बिफोर एग्जाम। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या हो गया सर? एडजस्टेड परचेज का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज
प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सुनेगा प्लीज मेरा बात बड़े ध्यान से। एडजस्टेड परचेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर व्हाट डू वी मीन बाय नेट परचेज? सर नेट परचेज का मतलब हो गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। आई थिंक ये क्लियर है। अब इसको समझना एक बार। ऑल्दो रेगुलर क्लास में ये सब चीज आप लोग को बहुत डिटेल लॉजिक में बताया, अभी अपने उतना डिटेल लॉजिक में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने एग्जाम के रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी हम ब्रीफली समझा रहे हैं आपको। मतलब एडजस्टेड परचेज का जो भी अमाउंट है, सपोज आपके इस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज 24 लाख का दिया हुआ है, इस 24 लाख के अंदर ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, इसके अंदर परचेज इंक्लूडेड है और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है। वापस हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, एडजस्टेड परचेज के अंदर आपने ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करा दिया, आपने परचेज को इंक्लूड करा दिया और क्लोजिंग स्टॉक को एक्सक्लूड कर दिया। अब अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखना क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप देखिएगा तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, उसमें परचेज को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब ये जो आपका 3 आइटम बना, इसको हम इरेज करके आपको और बेटर समझा रहे हैं, सुनिए आप प्लीज मेरा बात, ताकि आपको थोड़ा सा लॉजिक भी वापस से रिवीजन हो पाए। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, परचेज का अमाउंट, ये जो 3 आइटम है, इन 3 आइटम को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं, इस 3 आइटम को ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग किया तो यू गॉट योर एडजस्टेड परचेज। आई थिंक यहां तक का बात क्लियर है। मतलब अगर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज को लिख दे तो मेरे को ओपनिंग स्टॉक लिखने का जरूरत नहीं है, मेरे को परचेज लिखने का जरूरत नहीं है, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। वापस बोल रहे हैं, अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज को लिखा तो मेरे को प्लीज नोट करना, अगर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टेड परचेज को लिख रहे हैं तो आई डोंट नीड टू राइट ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक का बात क्लियर है? यस। इसके ऊपर एक सम को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, प्लीज फटाफट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है सर, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड अभी हम आपको बताया, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपके ट्रेडिंग में आएगा। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये आपके पीएल में आता है, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। वेजेस अगेन आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्यूल एंड पावर अभी बात किए डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट इज अगेन योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये भी आपके ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ट्रेड एक्सपेंस इज अगेन योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस मतलब हो गया बेचने का खर्चा। सेल्स आपको मालूम है क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है क्या करना है। तो सुनिएगा बात मेरे ध्यान से, क्योंकि आपको एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो आपको 3 आइटम को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज योर ओपनिंग स्टॉक, सेकंड इज योर परचेज, थर्ड इज योर क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों को आप इग्नोर करके एक ही आइटम लिखोगे, वो है एडजस्टेड परचेज। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, बेसिक सा एक फॉर्मेट बनाते हैं। हम अभी इतना फॉर्मेट के पीछे नहीं भाग रहे, ऑब्जेक्टिव मेरे को सारा कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन कराना है, ठीक है। सबसे पहला हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक, फटाफट प्लीज। अच्छा ओपनिंग स्टॉक आएगा क्या? ट्रेडिंग के फॉर्मेट में लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक परचेज, बट क्योंकि आपको एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो इन तीनों आइटम को नहीं लिखेंगे और सिंपल एक ही आइटम को लिखेंगे हम लोग, एडजस्टेड परचेज। और एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 24 लाख रुपया। प्लीज सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है अपने को, प्लीज पढ़िएगा। नेक्स्ट आइटम गिवन इज फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड 20,000, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम लोग यहीं पर लिख देंगे फ्रेट 20,000 रुपीज। एग्जाम में प्लीज एल और के मत लिखना, ये हम लोग अभी टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि वो पीएल में जाता है। वेजेस 1,70,000 फैक्ट्री में लग रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वेजेस को हम लोगों ने प्लॉट कर दिया 1,70,000। डन। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो प्लीज बोलना। नेक्स्ट फ्यूएल एंड पावर 30,000, फ्यूएल एंड पावर भी आपका फैक्ट्री में लगता है तो फ्यूएल एंड पावर इज अगेन 30,000। आई थिंक ये क्लियर है। ऑफिस रेंट ऑफिस में लग रहा है, इग्नोर। ट्रेड एक्सपेंस बेचने के लिए लग रहा है, इग्नोर। सेल्स हम लोग जरूर लेंगे 30 लाख रुपए का, तो ट्रेडिंग में हम लोगों ने लिखा सेल्स 30 लाख रुपीस। अगर कोई रिटर्न होता तो वो माइनस कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बट जैसा कि हम आपको बोला एडजस्टेड परचेज देखा है तो क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करना पड़ेगा, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। इतना डेटा को अगर आप प्लॉट करेगा तो आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। प्लीज निकाल कर बताना कितना आता है। 30 लाख माइनस 24 लाख माइनस 20,000
-170 -30,000 और आपका आंसर निकल कर आ रहा है 3,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 3,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 3,80,000। पहला क्वेश्चन आपका डन है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग भैया पूछ सकते हैं। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। जिनका नहीं हुआ आप लोग आराम से समझ लो, लिख लो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हम वेट कर रहे हैं 2 मिनट आप लोग के लिए। हम वेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग आराम से लिख लो। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। डन है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हर एक सम वही लिया जिसमें हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझा सके। एक ही कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन नहीं रखा है ताकि आपका कम से कम टाइम पे मैक्सिमम रिवीजन हो सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने के लिए मेरे को आपको वापस से कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा सीओजीएस का और ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है बट सीओजीएस समझा रहे हैं, साथ साथ आप लिख सकते हैं कॉग्स। सीओजीएस यानी कि कॉग्स, और कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, और नेट परचेज का मतलब अब आपको रिवीजन हो चुका है, प्लस ऑल योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक। आराम से आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। सबसे पहला आइटम क्या बना? सर सबसे पहला आइटम बना आपका ओपनिंग स्टॉक। इसमें हमने ऐड करा नेट परचेज। सर नेट परचेज का मतलब क्या हो गया? नेट परचेज का मतलब हो गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अगर हम बात करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस का, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आ गया? वही आपका वेजेस, पावर, कैरेज एटसेट्रा, और लास्ट में हम लोग इसको माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस का मतलब जो गुड्स हमने बेचा उसका कॉस्ट। इसको आप लिख सकते हैं इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट वी हैव सोल्ड। इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट वी हैव सोल्ड। बेसिकली आपका कॉस्ट प्राइस, बेसिकली कॉस्ट प्राइस, नॉट एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस, बेसिकली कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आप लोग बचपन में सबको ही पढ़ा है कि अगर मेरे को अपना प्रॉफिट निकालना रहेगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है? सर बेसिक बचपन में जो पढ़े थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यही 11 का कॉन्सेप्ट क्या बन गया? दिस इज बेसिकली योर नेट सेल्स माइनस कॉग्स, सीओजीएस। अब नेट सेल का मतलब क्या है? सबको समझ में आता है सर, नेट सेल इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं वो लोग तो आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं। हालांकि लिखा हुआ होगा आप लोग के कॉपी में, अगर लोग देखेगा तो जब में लोग रेगुलर सम वगैरह किए तो आपका इसमें लिखा हुआ होगा। नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। डन है? चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको क्या पूछा है? कॉग्स निकाल के बताओ। तो एक एक डेटा को आपको खोजना है, फॉर्मूला बैठाना है, आंसर मिल गया। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक 40,000। दूसरा क्या चाहिए? नेट परचेज। परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, परचेज रिटर्न नहीं है, चेक कर लो परचेज रिटर्न नहीं है, तो 4,20,000 ले लिया परचेज। इसके बाद सर क्या चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ही हो गया एक्सपेंस ऑन परचेज। इसके अंदर क्या आता है? सर वही वेजेस, पावर, कैरेज, फ्रेट, ये सारा आइटम एक्सपेंस ऑन परचेज। इसको ऐड कर दिया 8,000 और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिया अपने डायरेक्ट एक्सपेंस में? एक्सपेंस ऑन परचेज लिए। एक और डायरेक्ट एक्सपेंस यहां पर दिख रहा है वेजेस। वेजेस भी फैक्ट्री में लगता है, तो इसको भी हम लोग एक बार ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के। ये हो गया आपका 30,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्वेश्चन में लास्ट में आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक विच इज 52,000। आई थिंक आप लोग को सब कुछ क्लियर है। एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज का मतलब होता है खरीदने का खर्चा। सर खरीदने का खर्चा मतलब क्या हो गया? कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस बड़ा ब्रॉड सा वर्ड है। इसमें दो चीज आता है, एक तो एक्सपेंस ऑन परचेज और दूसरा एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चर। खरीदने का खर्चा और बनाने का खर्चा। खरीदने का खर्चा मतलब कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो आपको क्वेश्चन में चला कर दे दिया है 8,000 रुपया। और एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया वेजेस, पावर, फ्यूल एटसेट्रा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेगा तो आपका आंसर कितना आएगा? चेक कर लो। 40,000 कितना? 420 प्लस 8,000 प्लस 3,000 माइनस 52, दैट कम्स टू 4,19,000। 4,19,000। 4,19,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी इज योर कॉग्स, सीओजीएस। अब सेल क्वेश्चन में आपको दे दिया, सेल आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपया। सेल से आप माइनस कर दोगे सीओजीएस को 4,19,000, तो यू शुड बी गेटिंग योर आंसर
1,81,000, 1,81,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक क्वेश्चन आता है, सर एक्सपेंस ऑन सेल को क्यों छोड़ दिए? सर एक्सपेंस ऑन सेल आपका जाता है पीएल में, इसलिए हम लोग इसको यहां पर छोड़ दिए। क्लियर है? आई थिंक डेफिनेटली क्लियर है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ सकता है, हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं। जिनको लिखना है, नहीं लिखे लिख लो, और जिनका हो गया हो गया। करो फटाफट, देखो जल्दी से। कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको लिख लेना फॉर्मूला, ये सब एग्जाम में आपको 1-1 मार्क का या तो एमसीक्यू में पूछ लेगा, या लॉन्ग इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में 3-3 मार्क्स का पूछ लेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये 2 क्वेश्चन का टेक अवे पता है क्या है? एडजस्टेड परचेज नाम का एडजस्टमेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, और सीओजीएस के नाम से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट आ सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी टाइम पास के लिए हम आपको सम करा रहे हैं। एक तो एग्जाम में 1 मार्क 3 मार्क का काम करेगा ही, प्लस एडजस्टमेंट का भी आपके लिए काम कर सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सबको क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आपको जीपी निकालकर बताने, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताने। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। या तो जीपी निकालने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बोथ वर्क्स। देखते क्या दिया हुआ है, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹8 लाख। वेरी गुड। रिटर्न आउटवर्ड, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। रिटर्न आउटवर्ड, आउट वही चीज होगा जो पहले इन हुआ था। इन मतलब पहले जो आपने परचेज किया था उससे आपने इसको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न आउटवर्ड कुछ भी नहीं है सर, परचेज रिटर्न है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको हेड पूरा दे दिया और बोला कि 2/3 ऑफ द गुड्स को केवल हमने बेचा है। तो अगर 2/3 गुड्स को बेचा है और उसको कितने में बेचा? 6,10,000 में। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए? सेल आपको क्वेश्चन में दे दिया 6,10,000, आपको निकालना पड़ेगा जो गुड्स आपने बेचा है 2/3 उसका कॉस्ट कितना है। तो पहले सारे का कॉस्ट निकाल लो, सीओजीएस पूरा निकालो, टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डन है सर? टोटल हमने कितना परचेज करा? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो 0 मान लेंगे। सर उसके बाद परचेज कितना दिया हुआ है? परचेज दिया हुआ है 8 लाख का। परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है? 20,000। ओके वेरी गुड। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 60,000। सीओजीएस दिया है? नहीं, तो उसको 0 मान लेंगे। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो 8 लाख में से अगर 20,000 पहले गया और 60,000 ऐड हुआ तो हमने बोल सकते हैं कि 8,40,000 का गुड्स हमने टोटल प्रोड्यूस किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस। बट क्या हमने सारा गुड्स बेच दिया? नहीं। क्यों? देखो सर, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना खरीदा? 8 लाख का। उस पे कितना खर्चा लगा? 60,000 का। बट जितना खरीदा उतना तो नहीं बेचा, केवल 2/3 बेचा। तो इसका 2/3 कितना निकल कर आता है? इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 5,60,000। 5,60,000 का बेचा, 5,60,000 का बेचा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्चुअली 5,60,000। इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे 6,10,000 से, तो यू शुड बी गेटिंग 50,000 रुपए का प्रॉफिट। एक्चुअली ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, इसको मेरे को बेटर लिखना चाहिए कॉस्ट ऑफ परचेज। ऑनेस्टली आई शुड राइट इट कॉस्ट ऑफ परचेज। कितना खरीदा? ठीक है, टोटल हम लोगों ने इस साल में 8,40,000 का गुड्स खरीदा और उस पर खर्चा लगा। ठीक है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। टोटल बनाने का कितना खर्चा बैठा? 8,40,000, उसका 2/3 ही बेचा, तो 2/3 पे हम लोग अपना पूरा कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लो, कोई तरह का दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज आप मेरे को पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर वी विल मूव अहेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, जिनको लिखना है लिख लो। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज पॉज करके लिख लो। जो लोग बाद में यूट्यूब से करेगा या बैकअप से करेगा वो लोग प्लीज इसको पॉज करके लिख लेना। कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करके अपना डाउट को सॉल्व करवा लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम आपको बोला है सीओजीएस निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग के लिए 5 मिनट वेट कर रहे हैं। 5 मिनट बाद आप लोग इस क्वेश्चन, आप लोग 5 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर आप लोग मेरे आंसर से टैली कराना कि आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि
नहीं कर रहे। जो लोग ऑनलाइन करेंगे प्लीज आप लोग भी फटाफट करना, जो लोग बाद में करेंगे प्लीज वीडियो को पॉज करके जरूर से सॉल्व करना, ठीक है। तो आई थिंक सब लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक बार हम बता देते हैं, जिनका नहीं हुआ प्लीज चेक करना, क्यों नहीं हुआ देखिएगा। सीओजीएस निकालने के लिए बोला है, तो सर सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्या क्या डेटा दिया हुआ पहले उसको बैठा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया 20,000, इसको बैठा दिया 20,000। ओके, इसके बाद परचेज चाहिए जो कि दिया हुआ है 4 लाख का, और परचेज रिटर्न अपने को दिया हुआ है 4,000 का। तो 4 लाख से 4,000 को हटाए तो अपने पास बचा 3,96,000 रुपीज का नेट परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पे केवल एक ही खर्चा है, कैरेज इनवर्ड, जिसको हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे 15,000। और क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक अपने को अभी नहीं दिया हुआ है, तो सीओजीएस भैया इस तरीके से तो नहीं निकल सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अपने पास सीओजीएस को निकालने का एक और फॉर्मूला है, अभी पढ़े ना, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स कितना है देखिए, 5,40,000 का सेल है, उसमें से 16,000 रुपए का रिटर्न है, मतलब आपने नेट में कितने का सेल किया, 5,24,000। सर सीओजीएस वो तो नहीं मालूम है, बट जीपी अपने को निकाल कर दे दिया 1,20,000 का, तो कैन आई नॉट फाइंड सीओजीएस? सीओजीएस को इधर लेके जाओ, जीपी को, ये तो बेसिक मैथ्स है। तो सीओजीएस इज इक्वल टू 5,24,000 माइनस 1,20,000, और आपका सीओजीएस कितना निकल कर आना चाहिए, 4,04,000 का। 4,04,000 सीओजीएस। अभी सीओजीएस को आप यहां पे फॉर्मूला में बैठा दो, इसको आप अलग से फॉर्मूला में बैठा दो, 4,04,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 396 प्लस 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और अब आप इसको क्रॉस क्या बोलते हैं, इसको इधर उधर करके आंसर निकाल दो। 4,04,000, 20,000 उधर गया तो माइनस, 396 उधर गया तो माइनस, और 15,000 उधर गया तो माइनस, 27,000 निकल कर आ रहे। अगर आपको इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप इन 3 डेटा को ऐड कर लो आराम से, कितना निकल कर आ रहे, 20 प्लस 396 प्लस 15,000। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, यहां पे कुछ ऐसा निकल कर आएगा, 4,04,000 इज इक्वल टू 431। ये जो पूरा बॉक्स सम किया ये वाला, इसको ग्रीन से हाईलाइट करें, इस पूरे डेटा को अगर आप सॉल्व करेगा तो यू शुड बी गेटिंग 4,31,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, 431 माइनस इस फिगर को उधर ले जाओ 404, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कितना, 27,000 रुपया। 27 कुछ लोग का आ रहा था, तो उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये सब सारा क्वेश्चन रेगुलर क्लास में किया हुआ है, जस्ट ब्रीफ करने के लिए हम आप लोग को, जब ये रिवीजन का पर्पस ही फिर वही हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ आप लोग प्लीज पूछ लो, को डाउट है तो सॉल्व प्लीज साथ साथ करना। केवल अगर आप वीडियो से भी करें तो प्लीज वीडियो को देखना मत, केवल जो लोग वीडियो से करेंगे उनके लिए बता रहे, प्लीज आप केवल बैठ के देखना मत, जब बोला जा रहा है तो प्लीज पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, डन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोले, नेट, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है। नेट सेल्स आपको दिया हुआ है 6 लाख रुपया, हम यहां पर आपके लिए साफ साफ लिख रहे हैं, नेट सेल्स आपको दिया हुआ है 6 लाख। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है, वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सीओजीएस, ये वापस से रिपीट हो गया। आपको निकालना क्या है सर, आपको जीपी निकालकर बताना है, जीपी कितना है और सीओजीएस कितना है, ये आपको निकालना है। बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, आप इसको एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा आप बोलेगा हम लोग वैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जीपी सेल के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर 25% है। कॉस्ट आपको दिया हुआ नहीं है, आपको दिया हुआ है सेल।
अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि 25% प्रॉफिट को 6 लाख पे लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ना। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है 25% कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट आपको दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ क्या आपको? सेल। लॉजिकल। तो अपने को क्या करना चाहिए यहां पर? अपने को कॉस्ट को एक बार पकड़ लेना चाहिए एक्स। ठीक है, अब आपको बचपन वाला फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। पहला बैठाते एक बार। सेल्स अपने को दिया हुआ है 6 लाख, कॉस्ट को आपने पकड़ा एक्स, और प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो? 25% ऑन एक्स। ये एक तरीका होगा एक्स लेके सॉल्व करने का। बिना एक्स ये भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनका मैथ्स वैथ्स में दिक्कत है बिना एक्स हम बता देगा। 25% ऑफ एक्स मतलब 25/100x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स। एक्स को उधर लेके जाएंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 125x/100 इज इक्वल टू 6 लाख। अभी एक्स का वैल्यू निकाल लो। 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, एक्स का वैल्यू निकल कर आ रहा है 4,80,000 रुपए। बेसिक मैथ्स है, खाली ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी क्या है तो कॉमन सेंस है। ठीक है, 4,80,000 रुपए का आपका सीओजीएस आ गया। सर अभी प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि प्रॉफिट हमको बोला गया था 25% है हमारे कॉस्ट के ऊपर, और सर कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? सीओजीएस। तो 25% ऑफ 4,80,000 शुड बी योर प्रॉफिट। 4,80,000 का 25% विच इज 1,20,000 रुपीज। डन। क्वेश्चन डन है। ठीक है, अब अगर एक्स लेके नहीं सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा वो बिना एक्स लिए सॉल्व करवा देगा। तो जिनको एक्स में कंफर्टेबल है वो लोग एक्स लेके सॉल्व करेंगे, जिनको एक्स में कंफर्टेबल नहीं है वो लोग बिना एक्स लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग लिख रहे हैं तो प्लीज लिख लो। किसी को डाउट कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। मेरे को लगता नहीं है कि मैथ्स के अलावा इसमें कोई और दिक्कत होना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ा इसीलिए कि हमको एक्स से पाला ना पड़ना पड़े, बट एक्स से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला आपको? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं 33.1/3% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं सेल्स हमारा 1 लाख का है, और परचेज हमको दिया हुआ है 70,000 का। आपको क्वेश्चन में पूछा है क्लोजिंग स्टॉक। सेम आप सबसे पहले यहां पर अगर फॉर्मूला लगाएगा सीओजीएस का तो उससे कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि सीओजीएस के फॉर्मूला में आपके पास आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग, और क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो आपको सेकंड जो और एक फॉर्मूला है विच इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीओजीएस, आपको यहां पर जाना पड़ेगा। बट उसके पहले हम लोग देखते हैं कि आपको यहां पर क्या दिया है। जीपी दिया है 33.1/3% ऑन कॉस्ट। 33.1/3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 33.1/3 का मतलब होता है 33 इंटू 3, 99 प्लस 100, 100/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100/3%। परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे और एक 100 आता है, कैंसिल होके बचा 1/3। मतलब आपका जो जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, ये दिया हुआ है 1/3 ऑन कॉस्ट। और कॉस्ट निकालने का तरीका नहीं है, तो कॉस्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स। जीपी कितना हो गया? 1/3 ऑफ एक्स, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन सेल्स हम लोग क्वेश्चन में निकाले थे 1 लाख रुपए का, तो ये आपको मिल गया 1 लाख। अब आप यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो। एक्स उधर जाएगा तो 1/3 एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख। इसको आप सॉल्व करेगा तो 4x/3 इज इक्वल टू 1 लाख। एक्स को अब अगर आप सॉल्व करेगा तो एक्स शुड कम टू 75,000। आप करके चेक कर लो, आप 75,000 आ गया आपका सीओ एक्स, और एक्स क्या था आपका? सीओजीएस। अब आप इसका फॉर्मूला लगा लो। सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 का, परचेज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 70,000 का, क्लोजिंग स्टॉक
आपको निकालना है, और सीओजीएस हमने अभी निकाला 75,000। आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 90 माइनस 75 एंड योर क्लोजिंग स्टॉक शुड बी 15,000। सेम टाइप का क्वेश्चन है, खाली डेटा थोड़ा सा चेंज किया हुआ है और बहुत लोगों का आंसर ऑलरेडी आ रहा है, तो आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से आप लोग देख लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, रिपीट कर देते एक बार, और अगर क्लियर है तो फिर क्लियर है। डन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये आप लोग खुद से ट्राई करना, हम आप लोग के लिए वेट कर रहे हैं। ये आज का अपना सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कल से अपने इन फुल फ्लेज क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। सेल्स पूछा है और जीपी पूछा है। सीओजीएस क्वेश्चन में दे दिया 1 लाख रुपए का, और प्रॉफिट आपको दिया है 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट आपको दिया है 20% ऑन सेल्स। फटाफट प्लीज सॉल्व करिएगा इसको। सेल क्वेश्चन में नहीं है, तो आप यहां पर सेल्स को एक्स पकड़ सकता है, तो सेल्स को एक्स ले लो, तो सर प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। अब आपको फॉर्मूला मालूम है सर, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला इज वही सेम, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सर जीपी कितना है? जीपी इज 20% ऑफ एक्स। सर सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट हम लोग सेल्स को कितना लिए थे? एक्स। सीओजीएस क्वेश्चन में दे दिया 1 लाख का। इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सीओजीएस को उधर लेके जाओ, इसको अगर हम साफ साफ लिखे, कुछ ऐसा दिख रहा है, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस रुपीज 1 लाख। 1 लाख को उधर लेके गया, 1 लाख इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आया, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स। 1 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 20% को सॉल्व करेंगे तो 20/100x, ये कट गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 लाख इज इक्वल टू, ये होगा 10x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 10। 1 लाख इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई 10। x का वैल्यू प्लीज निकाल लो, कितना आएगा? 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8। x का वैल्यू शुड बी कमिंग 1,25,000। x का वैल्यू इज 1,25,000 और x क्या है हमारा? x हमारा सेल्स है, x हमारा सेल्स है, तो सेल्स आ गया, सेल्स आ गया 1,25,000 का, और प्रॉफिट कितना है? सेल्स का 20%, मतलब 1,25,000 का 20%, इसका 20% कितना निकल कर आएगा? 25,000 रुपया। केरा पूरा सोल्यूशन, अगर आपको देखना है तो आप देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो। इसी के संग हम लोग आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप करके मेरे को अपना डाउट वोट पूछ लेना। कल के क्लास में हम लोग सारा एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर अपने लोग इसके ऊपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और 3 सेशन अपने लोग लेंगे पूरा फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। जितना क्वेश्चन आज कराए उतने क्वेश्चन को आप प्लीज प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट हम लोग एडजस्टमेंट को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।